प्यारे बच्चों, आज मैं जो है आपके लिए एक नया चैप्टर जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर 7 है, वो लेकर आया हूँ और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम जो है 9th क्लास में जो पढ़ा था, 8th क्लास में थोड़ा बहुत कुछ उसको सीखा था, उसी को पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अदर वर्ड्स में इसको प्लेन ज्योमेट्री भी बोलते हैं, ज्योमेट्री। इसके अलावा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और भी बोलते हैं इसे, और 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड फिर जब आप हायर क्लासेस में होंगे तो इसको 2D करके शॉर्ट में बोला जाता है, 2 डायमेंशनल। तो इतने नाम से इसको जाना जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स कार्टेशियन ज्योमेट्री या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या प्लेन ज्योमेट्री। एक्चुअली इसमें क्या है कि जो भी हम चीज़ डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल वो प्लेन से रिलेटेड होगा, इसलिए उसको प्लेन ज्योमेट्री भी बोलते हैं। साथ में इसमें 2 डायमेंशन होते हैं क्योंकि प्लेन फिगर है, एक लेंथ के लिए होता है और दूसरा ब्रेथ के लिए होता है, इसलिए 2 डायमेंशनल भी इसको बोला जाता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लेके चलते हैं रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड में देखेंगे कि एक्सिस क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक प्लेन होगा आपके पास, उस प्लेन में 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेके चलेंगे हम, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि एक जो है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक जो है वर्टिकल होगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस करके हम जानेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ किया। This is the horizontal line. So this one is represented by x dash and this one is y dash, and their intersecting point is denoted by O. अब ये जो हमने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लिया, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम बोलेंगे x एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? x एक्सिस। और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको बोलेंगे y एक्सिस। इसके अलावा जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में हम आगे चल के पॉइंट्स की पोजीशन या हमको जो भी आगे कैलकुलेट करना है, ये रिस्पेक्टिव पॉइंट होगा। ये एक्सिस जो है इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। ये ध्यान रखना है आपको। और ये जिस प्लेन में आपने ड्रॉ किया उस पूरे प्लेन को कवर करेगा, क्योंकि ये लाइन है तो इसको जितना चाहे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको जिस भी डायरेक्शन में एक्सटेंड करना हो, मतलब आपके पास जो भी प्लेन अवेलेबल है आप उसको वहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब वो पूरा प्लेन वहां पे कवर होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पूरे प्लेन को कवर करके इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है और इसकी काउंटिंग जो है एंटी क्लॉकवाइज चलती है और इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इनको? क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये इस तरह से, मतलब एक्सिस क्या है आप इससे जानने की कोशिश करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। एक्सिस मतलब यहाँ पे क्या है कि हमको 2 डायमेंशंस के फिगर्स को प्लॉट करना है, बनाना है, ड्रॉ करना है, तो हमको उसके लेंथ और ब्रेथ दोनों डायमेंशंस को मेजर करने के लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस
their intersecting point is the origin, and both lines means axes divide the whole plane in 4 parts, and these are known as the quadrant. So first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Now अब हम देखेंगे साइन। तो एक्सिस में जो साइन है उसको हमको कैसे लेना है उसको यहाँ पे देखेंगे। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, एंड दिस इज द ओरिजिन। आपने नंबर लाइन में देखा था कि भाई एक नंबर लाइन हमने लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन, एनीवेयर कहीं आपने 0 मार्क कर दिया, उसके राइट साइड में वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होती थी, लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज थी वो नेगेटिव होती थी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे जाएगा और ये चीज़ आपको 9th में बताई गई है। तो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। सिमिलरली इसका अपोजिट ये इसका नेगेटिव डायरेक्शन होगा, और इस एक्स एक्सिस से अबव ये वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, और इससे बिलो ये वाई एक्सिस जो है नेगेटिव होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी यूनिट्स आप मार्क करेंगे, तो यदि आप x के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस वैल्यू लेके जाना पड़ेगा आपको, और यदि x की नेगेटिव वैल्यू है तो उसको आपको लेफ्ट साइड में लेके जाना पड़ेगा। सिमिलरली y की जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको आपको x एक्सिस के अबव मार्क करना पड़ेगा, और जो नेगेटिव वैल्यू है उसको x एक्सिस से बिलो मार्क करना पड़ेगा। अब आगे देखेंगे कि किसी पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, मतलब प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट। तो इसमें देखें हम सपोज कर लें, अगेन हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश एंड ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 मार्क कर लिया मैंने, 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ से पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लें, और यहाँ से पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये एक पॉइंट को डिसाइड कर रहे हैं, और ये पॉइंट हम जो है इन यूनिट्स के बेस पे हम बोल सकते हैं कि मतलब यहाँ पे जो है कि ये y एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है, और x एक्सिस से कितने यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट्स के। तो यहाँ पे जो है आप इन वैल्यूज को लिखेंगे, तो पहले आप जो x एक्सिस की वैल्यूज हैं उसको लिखेंगे, और बाद में y एक्सिस की वैल्यू को लिखेंगे, और इस तरह से मतलब ये दो वैल्यूज जो है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, और ये वैल्यू जो है इस पॉइंट की पोजीशन को शो कर रहे हैं कि मतलब यदि आपको ऐसी दो वैल्यूज मालूम है, कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, तो आप उसको मतलब बता सकते हैं कि वो प्लेन में कहाँ पे सिचुएट होगा। फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ x मींस उस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस। सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ y, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैसे डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर। तो इसी को हम जनरलाइज करेंगे, देखेंगे जनरल वे में कि हम इसको कैसे y एक्सिस x, x डैश, y, y डैश, ओरिजिन। अब मैंने एक पॉइंट P ले लिया और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर फॉल कर दिया। सपोज दैट इट इज M पॉइंट। तो ये डिस्टेंस किसके डायरेक्शन में मेजर हो रहा है? y के डायरेक्शन में। इसको y रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये है। तो ये x एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो उसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस वन इज नोन एज x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एंड दिस वन इज द y कोऑर्डिनेट
एंड इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और इन दोनों की जो कंबाइंड वैल्यू है x पहले होगा y बाद में होगा, ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहलाता है ये? ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा लिखेंगे कि फर्स्ट वैल्यू आपकी x कोऑर्डिनेट है, सेकंड वैल्यू y कोऑर्डिनेट है, और दिस कंप्लीट वैल्यू इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि पॉइंट की प्लॉटिंग यहाँ पे किस वे में हम कैसे करेंगे। अब जो है डिफरेंट क्वाड्रेंट और एक्सिस में क्या पॉइंट, जो भी पॉइंट सिचुएटेड है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप, ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस में है जो कि परपेंडिकुलर फॉल किया हमने। अब एक्स एक्सिस से अबव, इससे ऊपर जो है y पॉजिटिव है और नीचे y नेगेटिव है, मतलब इस लाइन पे एक्स एक्सिस हमेशा 0 होगा। आया समझ? तो इसका x कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0 एंड y कोऑर्डिनेट, सॉरी ये एक्स एक्सिस में है, तो मैं क्या बता रहा था आपसे कि मतलब इससे अबव y जो है पॉजिटिव है और बिलो जो है नेगेटिव। इसका मतलब इस लाइन में y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट फिलहाल हमने x रिप्रेजेंट किया है, तो ये हो गया x 0। और यदि आपने इस पॉइंट को n ले लिया, ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन के राइट साइड में x पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड में x नेगेटिव है। इसका मतलब इस लाइन पे x क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 0 y। अब आते हैं हम ओरिजिन में। तो ओरिजिन में आप देखेंगे कि ये पॉइंट जो है एक ऐसा पॉइंट है जो x एक्सिस में भी है और y एक्सिस में भी है। x एक्सिस में है तो y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस में है तो x कोऑर्डिनेट 0, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? 0 0। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि नंबर 1, in x axis y coordinate is always 0. Next, in y axis x coordinate is always 0। और इसको याद रखना बहुत ही आसान है। हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y की वैल्यू 0 होगी, y एक्सिस की बात करेंगे तो x की वैल्यू 0 होगी। ओके, तो इस तरह से मतलब अब डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट्स के साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स in different quadrant। तो मैं इसके लिए आप एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, x डैश y डैश एंड ओरिजिन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अभी देखिए यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसमें x का भी पॉजिटिव डायरेक्शन है, y का भी पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉजिटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट में आते हैं तो y पॉजिटिव है बट x नेगेटिव है, तो इसका साइन होगा माइनस प्लस। फिर आप इसमें चलते हैं तो यहाँ पे x एक्सिस का भी डायरेक्शन नेगेटिव है, y एक्सिस का भी डायरेक्शन नेगेटिव है, तो ये दोनों माइनस माइनस। देन नेक्स्ट आप यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी तक, ये आपका जो है प्रीवियस क्लासेस का रिकॉल है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। यदि आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो फिर आगे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसको देखिए और मैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए लेके आऊँगा।
डिस्टेंस फार्मूला जो क्लास 10 से रिलेटेड है। तो तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, और यदि आपको वाकई पसंद आ रहा है तो लाइक भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो थैंक यू।